होकर के इस अयोध्या में आया है। दिन प्रतिदिन अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं। तब से लेकर के हम आज रात दरबार में उपस्थित हुए हैं और जिस समय हम इस राज सिंहासन पर बैठते हैं तो हम तुमसे अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। ये हमारा नहीं, ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का धर्म है कि अपनी प्रजा की जानकारी करे कि उस राजा की प्रजा किस तरह से जीवन यापन कर रही है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। अगर बाहर से कोई आगंतुक हमारे दरवाजे पर आता है तो क्या उसे प्रेम से दान दिया जाता है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद धुनि उच्चारण की जाती है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा होती है या नहीं? कहो कहो, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, मल्लशाला, कन्याशाला, क्या सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं? कहो कहो महामंत्री सुमंत, हमें अवगत कराया जाए। क्यों नहीं महाराज, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी इस अयोध्या की प्रजा प्रसन्न है, तो महाराज ये तो आप भी जानते हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जब से आपके चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अब यह पूछने का विषय रह नहीं गया कि अयोध्या में खुशियां हैं कि दुख। चारों तरफ आनंद है महाराज, फिर भी आपने पूछा है। यह आपका जीवन है, अपने जीवन में आपने सदैव ऐसा ही अपनी प्यारी प्रजा को स्नेह किया है। तो महाराज हम तो यही देखते हैं कि दूध पूत से है घर घर आवादानी, सिंह है और बकरी पीते जल एक घाट पानी। यद्यपि आपस में विरोधाभास होता है, लेकिन यदि वही विरोधी आपके राज्य में आ जाए तो इतना प्रेम हो जाता है परस्पर कि एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। महाराज क्यों नहीं, आपका तो जीवन ही ऐसा है महाराज। हमने देखा है आपका वह उदार जीवन, आपके लिए तो यहाँ तक सुना है कि वह सुरपति बसही बाहुबल जाके आपके मित्र देवताओं के राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर निवास करते हैं, अपना सिंहासन दे दिया करते हैं। अर्ध सिंहासन सुरपति देई, ऐसा यश वैभव आपका। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, आप ज्ञानी हैं, धर्मात्मा है, योद्धाओं में श्रेष्ठ है महाराज। प्रजा में संपूर्ण प्रसन्नता है। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं, इसमें तो बड़ाई तुम लोगों की है। राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश करता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। आज विलंब हो रहा था, हम सीधे राज दरबार में चले आए। हमने अपना मुख दर्पण में नहीं देखा। हमें ऐसा लगता है जो हमने ये मुकुट पहना है कुछ टेढ़ा सा प्रतीत हो रहा है। जाओ दर्पण लेकर के आओ। ओ राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन पिलो को मुकुट समकीना। और महाराज दशरथ जी दर्पण पर देखकर अपने मुकुट को सीधा करते हैं। मुकुट को सीधा करते करते अचानक उनकी नजर
कानों के समीप सफेद हुए बालों पर पड़ती है। श्रवण समीप भय सित के सा मन हो जरठपन अस उपदेश। महामंत्री सुमंत, दर्पण में अपना मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। अचानक हमारी दृष्टि कानों के समीप जिस समय पहुंची, हमने देखा कि कानों के समीप के जो बाल हैं वो श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भय सित के सा और श्वेत ही नहीं हो गए, ये हमें उपदेश भी दे रहे हैं। मनहु जड़पन अस उपदेशा, उपदेश इनका ये है कि राजा दशरथ, अब तेरा चौथापन आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। जब व्यक्ति के कानों के समीप के बाल श्वेत हो जाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसका बुढ़ापा प्रारंभ हो गया है। आज हमें ऐसा आसार लग रहा है कि अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है। अब तो आसार, महामंत्री सुमन, अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। जो जवानी रूपी स्याही होती है, अब वो चली गई। अब हमारा चौथापन यानी कि बुढ़ापा आ गया है, सफेदी आ गई। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। और अब नैनों में नहीं पड़ा तू दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। स्याही गई सफेदी आई, अब नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई, पड़ा तो दिखाई, हाँ पड़ा तो दिखाई। आज हम दिन की तरह, आज हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो
समाधान कर रहा है। आज हमारे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। एक सिद्धांत है, जब कोई राजा वृद्ध हो जाता है, अपने पुत्र को रात पार देकर के श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाता है। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। ये अभिलाषा लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे और उनको अपने मन की अभिलाषा सुनाएंगे। हेलो यह विचार ओरे आने नृप सुटिन सुअवसर पा तन मुदित मन प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनाए जा ओ रामा गुरु ही सुनाए जा। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज आपकी अर्चना वंदना पूजा करना चाहता हूं। प्रभु, करूं वंदना हे देवता, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुवर पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो, गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। और देवता, चरणों की धूलि को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। गुरुदेव को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर, कृपा चरण धारो मुनिवर पधारो पधारो, आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो पधारो, आसन संभालो। मुनिवर पधारो पधारो, आसन संभालो। ऋषिवर पधारो पधारो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। व्यवहारिक जगत में देखा होगा कि यदि कोई नमस्कार करता है तो उत्तर भी नमस्कार से ही मिलता है। अगर कोई राम राम करता है तो उसका उत्तर भी राम राम से ही अगले व्यक्ति के द्वारा मिलता है। लेकिन यदि कोई प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम न होकर के आशीर्वाद हुआ करता है, और आशीर्वाद से प्रणाम करने वाले व्यक्ति को प्रणम के द्वारा 4 वस्तुओं की स्वतः ही प्राप्त हो जाया करती है। अभिवादन शीलस्य नित्यं प्रदोपि सेवना तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये चारों में न्यूनता नहीं है, ये पूर्णता है। पात्र पहले से ही भरा हुआ है। यदि उस पात्र में और भी जल डाल दिया जाए तो पात्र में वो जल रहेगा नहीं, उसका कोई मूल्य ना रहेगा। राजन, तुम्हारे जीवन में तुमने प्रणाम किया है। आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य है। जीवन में मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हमेशा तुम्हारी जय जयकार हो। जयति जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप। सुयस रहे जग में सदा, कीरत विमल अनूप। खुशहाली का बजे डंका, आपकी रोशनाई का, और दसों दिशाओं में रहे आपका यश, गौरव और वीरताई का। महामंगल हो, कल्याण हो। कहें गुरु सदन में आने का कोई विशेष है, जानना चाहते हैं। हे देवता, कहि भुवन सुनिय मुनि नायक। आज आपके समीप में आने का एक कारण है। कारण यह है कि आज मेरे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक बन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। और जो अभिलाषा मेरे हृदय में है, उस अभिलाषा की पूर्ति सिर्फ आपके द्वारा ही होनी है देवता। आप कहें तो वो अभिलाषा मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ प्रभु। क्यों नहीं राजन, मैंने तो यहाँ तक जाना है। तुमने कहा कि ये अभिलाषा एक ऐसी अभिलाषा है कि जब आप कहें और ये अभिलाषा आपके द्वारा ही पूर्ण होगी। लेकिन मैंने ये जाना है राजन, राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हारा। तुम्हारे नाम और यश का ऐसा प्रभाव है कि मन में अभिलाषा तो जन्म लिया करती है, लेकिन फल उस अभिलाषा का पहले ही प्रकट हो जाया करता है। लेकिन ये अभिलाषा निश्चित है, क्योंकि कोई विशेष अभिलाषा होगी तभी तुम्हारा कथन है कि आपकी ही कृपा से पूर्ण होगी। जब विशेष अभिलाषा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये विशेष अभिलाषा कौन सी है, स्पष्ट करें। हे देवता, ये अयोध्या की समाज मेरे बेटे राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूँ। संतों की समाज, ब्राह्मणों की समाज
राम किस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। भयं राम सब विधि सब लायक। मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। अब मेरा चौथापन आ गया है। अब अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा देवता। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये शरीर है अब जर्जर होता चला जा रहा है। इसलिए चाहता क्या हूं, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। हे देव उतरता जाता है अब सिरे से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता अब जाता है वो अपना खेत जवानी का। वो वृद्धावस्था अभी आ रही है, वो तरुणावस्था रानी है। मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है। चाहता क्या हूं, पिछले पुरखों की तरह नाथो। पिछले पुरखों की तरह नाथो अब मुझे तपोवन जाने दे। अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया नाच के योगे राम, हो गया नाच के योगे राम। अभी उसको राजो चलाने दे। हो गया नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। मैं राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। यही मेरे मन की अभिलाषा है। कहे दीनानाथ मेरे लिए आदेश क्या है। ये जीवन की अंतिम अभिलाषा है कि इसके बाद और अभिलाषा होगी, क्योंकि जब विवाह नहीं हुआ तो मन में निश्चित है कि अभिलाषा ने जन्म लिया होगा कि विवाह हो गया, उसके बाद पुत्र नहीं। अभिलाषा ने जन्म लिया, भाई पुत्र हो जाए, पुत्र भी हो गए। अब आपने कहा कि अब अभिलाष एक मन मोरे। मैंने कहा कि कौन सी अभिलाषा? तो तुम्हारा विचार प्रकट हुआ कि राम जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको अयोध्या का मैं राजपाट दे दूं और मैं तपोवन वन प्रखंड की ओर निकल जाऊं। तो मैंने ये जाना है कि शरीर का तो अंत है, लेकिन जो अभिलाषाएं हैं इनका अंत नहीं, ये अनंत है। शरीर आप सुन रहे हैं महाराज दशरथ जी तथा महर्षि वशिष्ठ जी के बीच में कुछ वार्ता। देखिए, कौमिक नर्तक आदि को तो आप लोग पुरस्कार देते हैं, लेकिन कहाँ देना चाहिए ये भी ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है। आप लोग अगर कुछ न कुछ प्रोत्साहन करते रहेंगे तो कलाकार का मन बढ़ता है। ये हमारे कपिल यादव आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सूनापन लगने लगता है तो आप लोग सुनते भी जाएं और प्रोत्साहन भी करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छाएं अनंत है। व्यक्ति के जीवन में एक की प्राप्त होती है,
वो सोचता है मुझे 10 मिल जाए, जब 10 मिल जाते हैं तो सोचता है मुझे 100 मिल जाए, और जब 100 मिल जाते हैं तो सोचता है मुझे 1000 मिल जाए। और इसी प्रकार से इच्छाएं अनंत बलवती होती जाती हैं और शरीर का एक न एक दिन अंत हो जाता है, लेकिन इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। तुमने कहा कि चलो ये मेरी अंतिम इच्छा, अंतिम अभिलाषा। जी तो राजेंद्र, अंतिम अभिलाषा तुम्हारी जो ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद देने की है, ये तो उचित है, लेकिन जो अभिलाषा तुम्हारी है कि मैं वन प्रखंड की ओर जाऊं, वहां पर तप करूं, भजन करूं, तो ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कारण एक ये है कि एक नीति है, चौथे फन जाई नृप कानन। राजाओं के लिए एक नीति बताई गई है कि जब बुढ़ापा। भाई ध्यान दें, राहुल डुग्गा जी, उनके द्वारा ये 20 पुष्प मुद्राएं दशरथ जी और वशिष्ठ जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। भाई बुढ़ापा आ जाए राजा को तो वन की ओर जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। लेकिन यदि मैं तुम्हारे लिए ये बात कहूं कि तुम्हारे लिए उचित है, तो बात ये होगी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी मृग के ही कुंडल में है। और अमित कुमार जी विश्वकर्मा भेड़ी, उनके द्वारा 10-10 पुष्प मुद्राएं, अच्छा 51 पुष्प मुद्राएं वशिष्ठ जी और दशरथ जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। भाई मृग के नाभि में ही कुंडल है और वो चारों ओर ढूंढता है, उसकी खुशबू से, सुगंध से कि यहाँ है वहां है, लेकिन है उसके नाभि में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, वही स्थिति तुम्हारी है, क्योंकि जिसकी प्राप्ति के लिए तुम वन की ओर जा रहे हो वो तुम्हारे घर में ही है। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही। जिसके बिना जीव को पछताना पड़ता है, जिसके भजन के बिना जीव को शांति नहीं प्राप्त होती है। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वही संसार का स्वामी तुम्हारे यहाँ पर प्रेम के वशीभूत होकर के पुत्र रूप में आया है। इसलिए मेरा कहना है कि जो तुम्हारी अभिलाषा है उसमें मेरा पूर्ण समर्थन है, क्योंकि ये विचार उत्तम ही नहीं, अत्युत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम विचार है। इसलिए वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज सुदिन। वही दिन सुंदर दिन होगा, सुमंगल वही समय सुमंगल होगा। कब? जब राम होय युवराज। हमारी ओर से तुम्हें स्वीकृति मिल गई है। अब जाओ जाकर के प्रजा मंत्रियों से मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण। ओ मुदित महीपत मंदिर आए, ओ सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल वचन सुना। सेवक सचिव महामंत्री सुमन गुरुदेव भगवान के पास गया था। मैंने उनको अपने मन की अभिलाषा बतलाई कि मैं राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजा दशरथ वेग विलंब न करिए नृप साजी समूह समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वही दिन सुमंगल है जब राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ गुरुदेव भगवान के कहने से ही नहीं, और मेरे मन में ये अभिलाषा जागृत होने से ही नहीं, मैं चाहता हूं कि जो पाछे मत लागे नीका, तो करऊं हरस ये राम टीका। मैं 5 लोगों का मत अगर होगा कि राम से अयोध्या के राजा हूं, तब तो राम से अयोध्या के युवराज बनेंगे, अन्यथा नहीं। मैं तुम मंत्रियों का विचार जानना चाहता हूं। कहो कहो महामंत्री सुमन, तुम्हारा क्या विचार है? क्यों नहीं महाराज, आप हम मंत्रियों से जानना चाहते हैं कि इस अयोध्या का युवराज श्री राम को बनाया जाए या नहीं। महाराज
हमारे हृदय को उद्गार कह रहे हैं कि जियो अवधिपति बरस करोड़ी, आपकी आयु करोड़ों वर्ष की हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जग मंगल भल काज विचारा। आपने जिस कार्य को करने के लिए विचारा है उसमें केवल आपका नहीं, अयोध्या का नहीं, इस सारे संसार का कल्याण है। जग मंगल भल काज विचारा, वेगिए नाथ न लाइए मारा। ऐसे कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। फिर आप कह रहे हैं मैं चाहता हूं, ऐसा तो श्री गुरुदेव भगवान भी चाहते थे कि जो पांचे मत लागे नीका। लेकिन मैंने जब अयोध्या की प्रजा को देखा महाराज, हम मंत्री हैं और जैसा देखते हैं वैसा हमें आपको अवगत कराना ये हमारा कर्तव्य बनता है। सबके उर अभिलाष अस कहां मनाए महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। मैं देखा करता हूं कि अयोध्या के जो नर नारी हैं वो अपने हृदय में भगवान शंकर को मनाते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि वह दिन कब होगा जब अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ ये सिंहासन, ये सम्राटी ताज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देंगे। फिर भी हम अपने नेत्रों से देखना चाहिए। अवश्य एक बार सभी लोग तालियां बजाकर और जयकारा बोलकर इस बात का प्रमाण दें कि आप राम जी को अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं। बजाएं सभी लोग तालियां, कोई न रह जाए जो हृदय से चाहता हो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। विश्वास हो प्रतीक्षम प्रमाण। अब तुम्हारे लिए एक कार्य है, तुम गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ, उनसे कह देना कि महाराज ने कहा है कि रास तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है, सो एक तालिका में अंकित करवा करके ले आना और उनके श्री चरणों में मेरा एक निवेदन कहना। निवेदन महाराज? निवेदन ये है कि राम अभी छोटा है, राम कभी राजा बना नहीं, युवराज बना नहीं, इसीलिए राजा राम के भवन को चले जाएं। राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये जाकर के राम को बतला दे और शिक्षा दे। अवश्य महाराज। हो तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देना। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवक सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। राजमंत्री सुमंत जी तुम्हारा महामंगल हो। कहे गुरुसदन में आने का कोई विशेष कारण? अवश्य देवता कारण ही है। आपके आदेशानुसार हमारे महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाना सुनिश्चित किया है। प्रजा वर्ग का भी यही सम्मत है। लेकिन महाराज युवराज बनने में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो आप वह मुझे बताएं, एक पत्रिका में अंकित की जाए, एकत्र की जाए। अवश्य। क्यों आनहु सकल सुतीरथ पानी। सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। इतना ही नहीं, औषधि मूल फूल फल पाना, अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल फल पान ये एकत्रित करना है। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अग्नित जाति, अनेकों प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, चावर चंवर जिसको कहते हैं चमर, मृगचर्म ये एकत्रित करना है। इतना ही नहीं, सफल रसाल पूगफल केरा, आम सुपारी और केले के वृक्षों को फलों के सहित रोपो बीथन पुरचौ फेरा। अयोध्या की प्रत्येक बीथियों में गलियों में उसका रोपण कर देना है। रचहु मंजमन चौके चारू, कहाऊ बनावन बेग बजारू। रंग बिरंगी चौकों को सजाया जाए, बाजार को पूर्ण रूप से सुसज्जित कराया जाए। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथनाग, हाथी घोड़े रथ पताका ये सभी सुसज्जित किए जाए। यही तुम्हारे लिए आदेश है महाराज। एक निवेदन आपके चरणों में भेजा। कौन सा? युवराज बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं आप राम जी को बताओ। तो तुम्हारे लिए हमारा एक आदेश है, हमारे आने की सूचना और राम जी के महलों तक पहुंचाई जाए। हम अतिशीघ्र ही राम जी के महल कनक भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अवश्य महाराज। हो राम धाम सिख देन पठाए, हे श्री राम जी, श्री गुरुदेव भगवान आपके भवन की ओर पधार रहे हैं। हो गुरुआ के मन सुनत रघुनाथ, गुरुआ के मन द्वारे 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 आई
सेवक के द्वारा हमें अभी अभी सूचना प्राप्त हुई जानकी कि हमारे मुख्य द्वार में श्री गुरुवर का आगमन हुआ है। और रोहित ठेकेदार जी, उन्होंने व्यास पेट पर 10 पुष्प मुद्राएं हमारे लिए भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और श्री गुरुवर का आगमन हुआ है परिजान की, और सेवक के द्वारा सूचना जिस प्रकार से दी गई, ऐसा लगता है हमें तनिक भी विलंब न करते हुए श्री गुरुवर का स्वागत करना चाहिए। तुम आरती की थाल सुसज्जित करो, मैं स्वयं जाकर श्री गुरुवर का स्वागत करता हूँ। द्वारी आई पदनायो माथा, सादर अर्घ सादर अर्घ ते घर आने, सादर सादर अर्घ ते घर आने, सोरा 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 भांति पूज सनमाने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, कमल कर जोरी। जब ये मानो अपने जीवन को पाकर के और अपने जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर को प्राप्त करता है तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझता है। आज उसी बात ये राम भी अपने जीवन का सौभाग्य ही समझ रहा है, जो आप स्वयं राम के गृह में आए और राम के भवन को पवित्र किया। आज गदगद हृदय एवं हर्ष विह्वल वाणी के द्वारा यह कृतार्थ राम आप जैसे महान अतिथि का आतिथ्य भाव करने का पूर्ण मंगल में सुअवसर दर्शन प्राप्त कर रहा है। द्रव्य सहज स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर विलय होता है, और आज इस राम का मस्तक इस तरह विलय हो रहा है मानो आज जीवन ही कृतार्थ हो गया हो। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन मंगल का सूचक और अमंगल का नाशक होता है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन कलावती। श्री गुरुवर महाराज जू तुम तक मेरी डोर। यह जीवन चक्र है, और जिस प्रकार से एक काग पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, पर उसे ऐसा कोई ठौर नहीं मिलता जहां वो कुछ समय तक अपने जीवन का विश्राम पा सके, इसलिए जीवन भी उसी भांति है। जीवन मानो जी रहा है, पर जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, संकट आते हैं, तो वो ठौर कौन सा है जहां वो कुछ समय तक अपने जीवन का विश्राम पा सके, जीवन का ठहराव पा सके, तो वो है श्री गुरुवर के चरण। इन चरणों में ही वो जीवन का सार छिपा है, जिससे जीवन की नई दिशा प्राप्त होती है। श्री गुरुवर महाराज जो तुम तक मेरी डोर, जैसे खाग जहाज को सूझते और न
कहे मुनिवर की प्रभुताई, अहम सब चूर हो जाए। जीवन में जब कभी मानव को अहंकार हो जाता है कि जो भी पाया है मैंने अपने जीवन में अपनी शक्ति और अपने बल के माध्यम से पाया है, तो उस अहंकार का नाश तभी होता है जब श्री गुरुवर का सानिध्य उसे अपने जीवन में प्राप्त होता है। कहे मुनिवर की प्रभुताई, अहम सब चूर हो जाए। काम मद क्रोध अरुमद लो, काम मद क्रोध अरुहिलो, हृदय से दूर हो जाए। काम मद क्रोध अरुहिलो, हृदय से दूर हो जाए। काम मद क्रोध अरुहिलो, काम मद क्रोध अरुहिलो, हृदय से दूर हो जाए। काम मद क्रोध अरुहिलो, हृदय से दूर हो जाए। और कहा गया, भगत की सुच कली खिलती, भगत की सुच कली खिलती, शरण मुनिवर की जाने से लगन ही प्रेम बंधन की, 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 सुधर जंजीर होती है, सुधर जंजीर होती है। लगन चैनों से लग जाए, लगन चैनों से लग जाए, कोई इच्छा पूर्ण हो जाए। लगन चैनों और बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भैया माई भगवान श्री राम जी के द्वारा जो जिससे कि विधाता निर्विघ्नता पूर्वक इस कार्य को सफल बना दे। करना ये है तुम्हें और देवी सीता को व्रती रहना है, उपवास करना है, भूमि में शयन करना है, ब्राह्मणों को दान देना है, श्री रंगनाथ जी भगवान का पूजन करना है। बस यही केवल नियम और संयम बतलाने के लिए तुम्हारे कनक भवन में मैं उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी के पास जाना चाहता हूँ। तुम्हारा महामंगल हो। गुरु सिखते राय पही गया हो, राम हृदय
अस विस्मय भय। आज श्री गुरुवर के आदेश ने राम के मन को विस्मय से भर दिया। क्या यही कल्पना की थी इस राम ने अपने जीवन में? क्या यही सोचा था राम ने अपने जीवन में कि यदि राज्य मिलेगा तो केवल इस राम को ही मिलेगा? इस अयोध्या के राज सिंहासन पर यदि राम अकेला बैठेगा तो सौभाग्य नहीं होगा इस राम का। यदि बैठेंगे वो चारों भाई इस राज सिंहासन पर तभी राम के जीवन का सौभाग्य होगा। पर आज श्री गुरुवर के आदेश ने राम के मन को विस्मय से भर दिया। आज जो सोचा था वो ना हो सका और पाकर के भी लगता है कुछ खो दिया इस राम ने। बनूंगा मैं राजा कैसे, कैसे बन जाऊंगा इस अयोध्या का राजा अपने तीनों भाइयों को अकेला छोड़कर। बनूंगा मैं राजा कैसे, बनूंगा मैं राजा कैसे, मन में मेरे संवेदना। बनूंगा मैं राजा मन में मेरे संवेदना। भाई नहीं है दो दो, भाई नहीं है दो दो, मन मना। बनूंगा मैं राजा कैसे, मन में मेरे संवेदना। भगवान श्री राम जी के द्वारा राजा बनने की व्रत और इसी वाणी से प्रभावित हुए हमारे छोटे भाई आचार्य पंडित श्री केशव जी तिवारी जो महानगर कानपुर से आज ही पधारे हुए हैं, उनकी ओर से भगवान श्री राम जी की वाणी का सम्मान 51 पुष्पोत्तरों से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जन्म एक संग सब भाई, जन्म एक भोजन शयन केली लहर काई हो। चारों भाई राजा हो गए, चारों भाई राजा
भय उछाह भय उछाह चारों भाई राजा होंगे, चारों भाई राजा होंगे, थी कल्पना बनूंगा मैं राजा कैसे, मन में मेरे संवेदना बनूंगा मैं राजा, मन में मेरे संवेदना। अनुचित को अनुज बिहाय, बड़े अभिषेक को बड़े अभिषेक को बड़े अभिषेक को। हमारे मन को ये बात अनुचित लग रही है। और इधर सभी अयोध्यावासी कह रहे हैं कि कल कब हो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बने, उसके पूर्व होते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। प्रत्येक व्यक्ति के एवं प्रत्येक मानव के जीवन में अवसर आता है, लेकिन व्यक्ति उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। ठीक ऐसा ही अवसर एक बार भगवान शंकर के जीवन में आया तो ऐसे ग्रंथ की रचना हो गई जो आज भी सर्वोपरि है। आज ठीक ऐसा ही अवसर आज इस लक्ष्मण के जीवन में आया है, जहां एक साथ तीन तीन क्रियाओं का प्रयोग हो गया। मगन प्रेम आनंद, मगन भी है आनंद भी है, क्या परमानंद की प्राप्ति करना चाहता हूं। जिस चीज की कल्पना यह लक्ष्मण जीवन पर्यंत से करता चला आ रहा है कि कब मेरे आराध्य श्री राम जी राजा बनेंगे। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो, विधि के विधान को सुजान से गढ़े चलो। आज राम राज्य है, समाज में बढ़े चलो। चलो हमें भैया से मिलना चाहिए। आओ लक्ष्मण, तुम्हारे आगमन से तो ऐसा लग रहा है कि आज अयोध्या पुष्पों की भांति सुगंधित हो गई है और तुम्हारी लालिमा तुम्हारे मुख की लालिमा बता रही है कि तुम्हारे अंदर प्रसन्नता का सागर उमड़ रहा है। कहो इतने प्रसन्न क्यों हो? प्रसन्नता का कारण ये है प्रभु कि आज मैं अपने सखाओं के साथ खेल रहा था तो मेरे एक सखा ने बताया कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया का राज्याभिषेक होने जा रहा है। भैया मैं बरियाई दौड़ा आपकी तरफ ही चलाया, नाद शुभ संवाद सुनकर हो गया दूना हृदय, आज ही साकेत में हो जाएगा सूर्योदय। फिर लखन को तो मत पूछो क्योंकि मन हर्ष से बढ़ता चला जा रहा है प्रभु, क्योंकि आप ही अवधि के राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, नगरी बजेगी, बाजा बजेगा। आप ही अवधि के राजा बनेंगे, राजा
बनेंगे, नगरी बजेगी बाजा बजेगा। ओ जय हो। और भगवान जब आप राजा बन जाएंगे तो ये अयोध्या सजेंगी अटरिया, सजेंगी बजरिया, सजेंगी अटरिया, सजेंगी बजरिया, झूमे उठेगी देखो सारी नगरिया। आप ही अवधि के राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे, नगरी बजेगी बाजा बजेगा। और भगवान सबसे पहले प्रभु नैन खुलेंगे, सबसे पहले प्रभु नैन खुलेंगे, सबसे पहले प्रभु आपको लखेंगे, नगरी बजेगी बाजा बजेगा, नगरी बजेगी बाजा बजेगा। ओ आ हेलो। और आप देख रहे हैं लखनलाल जी की भूमिका में 50 रुपए देवेंद्र जी की तरफ से भेंट हुई है। परासन। नगरी सजेगी, सत्य कहा लक्ष्मण। जब ये अयोध्या के राज्य में कोई राजा बनेगा तो सारी नगरी के लिए एक पर्व जैसा ही होगा। और तुम जितना प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, जब तुम स्वयं में एक हो करके इतने प्रसन्न हो, तो ये सारी जो अयोध्या नगरी है और यहाँ के प्रजा प्रवासी जब ये प्रसन्न होंगे तो फिर कितना कोलाहल होगा। और ये कोलाहल साधारण नहीं होगा। प्रिय लक्ष्मण, कहना है तुमसे कि नगरी झूमेगी, कोयलिया कुहकेगी, हो मेरा शत्रुघ्न और मेरा भरत अभी मेरे पास नहीं है। बस कष्ट इस बात का है सुंदर कि नगरी झूमेगी, कोयलिया कुहकेगी, कि नगरी झूमेगी, कोयलिया कुहकेगी, वो मेरे भ्रात कहाँ छोटे दोनों, ये अखियां तरसेंगी, ये अखियां तरसेंगी, कि नगरी झूमेगी, कोयलिया कुहकेगी। हम सभी लोग भगवान श्री राम जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं, उन्हीं का साथ दे रहे हैं हमारे गंधर्व पीठ पर बैठे व्यास जी और वादक जी। तो इन तीनों चारों मूर्तियों के लिए 51 मुद्राएं युगल सरकार के लिए और 51 मुद्राएं गंधर्व पीठ पर बैठे हमारे आदरणीय चाचा जी, उनकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हो मैंने माना गुरु जी का कहना, बनूंगा मैं राजा, मैंने माना, ओ मैंने माना गुरु जी का कहना, बनूंगा मैं राजा।
झूमेगी। हो मेरे भैया चलो मेरे संग में भवन में रुक जाओ मेरे भैया। ओ मेरे भैया चलो मेरे संग में भवन में रुक जाओ। बन के सेवक बस जाऊंगा मैं, जन जन के मन में नगरी झूमेगी। कोयलिया कूकेगी ये नगरी झूमेगी, कोयलिया कूकेगी। हो मेरे भ्रात कहाँ छोटे दोनों, ये नगरी झूमेगी, कोयलिया कूकेगी ये नगरी झूमेगी, कोयलिया कूकेगी। आओ भवन में चलते हैं और राजा होने का जो एक कारण है और प्रसन्नता के उस विषय को हम चुनते हैं। आओ लक्ष्मण लीजिए चलिए। इस प्रसन्नता में, क्योंकि इसके बाद फिर प्रसन्नता रहे कि न रहे, प्रसन्नता में एक एक कैसेट सखियों के द्वारा देखें, क्योंकि जनता जो है थोड़ा सूख रही है, तो उस एक एक कैसेट, उसके बाद